क्या सरकार का मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव है? अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न रखा है वो विषय वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, आज सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म का जो युग है, इसमें जो पुराने कई इंस्टीट्यूशंस थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जो एक प्रेस का एक प्रकार था, जिस प्रकार से एडिटोरियल कंटेंट होता था, एडिटोरियल चेक होता था, कोई भी चीज़ छप रही है वो सही है गलत है, उसके बारे में पूरा एक निर्णय लेके मीडिया के अंदर लाया जाता था, वो एडिटोरियल चेक आज खत्म हो गया है। उस एडिटोरियल चेक के खत्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन, जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की ज़रूरत है, और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। माननीय सदस्यगण, पहली बार माननीय सदस्य अपनी बात सदन में रख रहे हैं। नए सदस्य प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल चलने दें। आपका जो विषय है प्रश्नकाल के बाद चर्चा पर बात करेंगे। आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। सदन चले, मर्यादा से चले, सभी मान्य सदस्यों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय पर्याप्त हो दो। आप भी को भी अपनी बात रखने का पर्याप्त समय पर्याप्त दिया जाएगा। पहली बार मान्य सदस्य के प्रश्न है, पहली बार चुनकर आए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को चलने दें, अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें। सब निबंध इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार में विदेशी प्लेटफॉर्म और OTT प्लेटफॉर्म्स की जो भूमिका आती है, क्या सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाने, भारत के कानूनों के तहत उनके संचालन को नियंत्रित करने के लिए कोई नई नीति लाने पर विचार कर रही है? सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए, बहुत अच्छे कानून बनाने चाहिए, बिकॉज इससे जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको बहुत चोट पहुंचती है। आज हम जब घर में बैठकर टेलीविजन देखते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं, तो वो परिवार के साथ बैठकर हम नहीं देख पाते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों का बहुत बुरी तरह से ह्रास हुआ है। सरकार को पूरी तरह इस बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए, और जो भी कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो भी विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको भी संचालन के रूप में लाना चाहिए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद शोट में देते जवाब। माननीय सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। जिन ज्योग्राफी से, जिन कंट्रीज से सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म्स निकले हैं, वहाँ की संस्कृति और अपने देश की संस्कृति में बहुत बड़ा फर्क है, और ये इस तरह का डिबेट आज दुनिया के करीब करीब हर देश में। इसीलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी कि जो अपनी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, वो भी इस विषय को उठाए और इस विषय पे समाज में कंसेंसस हो और उसमें और कड़े कानून बने। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय और आप सबका समय। सरकार की जवाब देते होती है, सरकार जवाब देती है। आप प्रश्नकाल को चलने दें। आपको हर मुद्दे पर, हर बात पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। प्रश्न संख्या 21 श्री अरुण गोविल। क्वेश्चन नंबर 1। माननीय मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा हुआ है। माननीय सदस्य,
प्लेटफॉर्म्स पर जो दिखाया जा रहा है बहुत अश्लील है, परिवार में साथ बैठकर देख नहीं सकते, इससे हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। क्या सूचना प्रसारण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अश्लील और सेक्स संबंधी सामग्री के अवैध रूप से प्रसारण को रोकने के लिए वर्तमान में मौजूदा तंत्र क्या है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त कानून इन प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्या सरकार का मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव है? अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न रखा है वो विषय वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, आज सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म का जो युग है, इसमें जो पुराने कई इंस्टीट्यूशंस थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जो एक प्रेस का एक प्रकार था, जिस प्रकार से एडिटोरियल कंटेंट होता था, एडिटोरियल चेक होता था, कोई भी चीज़ छप रही है वो सही है गलत है, उसके बारे में पूरा एक निर्णय लेके मीडिया के अंदर लाया जाता था, वो एडिटोरियल चेक आज खत्म हो गया है। उस एडिटोरियल चेक के खत्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन, जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की ज़रूरत है, और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। माननीय सदस्यगण, पहली बार माननीय सदस्य अपनी बात सदन में रख रहे हैं। नए सदस्य प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल चलने दें। आपका जो विषय है प्रश्नकाल के बाद चर्चा पर बात करेंगे। आप प्रश्नकाल चलने दें, आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। सदन चले, मर्यादा से चले, सभी मान्य सदस्यों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय पर्याप्त दो। आप भी को भी अपनी बात रखने का पर्याप्त समय पर्याप्त दिया जाएगा। पहली बार मान्य सदस्य के प्रश्न है, पहली बार चुनकर आए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को चलने दें, अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें। इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार में विदेशी प्लेटफॉर्म और OTT प्लेटफॉर्म्स की जो भूमिका आती है, क्या सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाने भारत के कानूनों के तहत उनके संचालन को नियंत्रित करने के लिए कोई नई नीति लाने पर विचार कर रही है? सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए, बहुत अच्छे कानून बनाने चाहिए, बिकॉज इससे जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको बहुत चोट पहुंचती है। आज हम जब घर में बैठकर टेलीविज़न देखते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं, तो वो परिवार के साथ बैठकर हम नहीं देख पाते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों का बहुत बुरी तरह से ह्रास हुआ है। सरकार को पूरी तरह इस बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए, और जो भी कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो भी विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबको भी संचालन के रूप में लाना चाहिए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद शोट में देते जवाब। माननीय सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। जिन ज्योग्राफी से, जिन कंट्रीज से सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म्स निकले हैं, वहाँ की सेंसिटिविटी और अपने देश की सेंसिटिविटी में बहुत बड़ा फर्क है, और ये इस तरह का डिबेट आज दुनिया के करीब करीब हर देश में। इसीलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी कि जो अपनी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, वो भी इस विषय को उठाए और इस विषय पे समाज में कंसेंसस हो और इसमें और कड़े कानून बने। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय और आप सबका समय सरकार की जवाब देते होती है, सरकार जवाब देती है। आप प्रश्नकाल को चलने दें, आपको हर मुद्दे पर, हर बात पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
प्रश्न संख्या 21 श्री अरुण गोविल। क्वेश्चन नंबर 1। मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा हुआ है। माननीय सदस्य, जा रहा है, इसमें हमारे नैतिक मूल्य और संस्कारों को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो दिखाया जा रहा है बहुत अश्लील है, परिवार में साथ बैठकर देख नहीं सकते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। क्या सूचना प्रसारण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अश्लील और सेक्स संबंधी सामग्री के अवैध रूप से प्रसारण को रोकने के लिए वर्तमान में मौजूदा तंत्र क्या है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त कानून इन प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्या सरकार का मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव है? अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न रखा है वो विषय वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, आज सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म का जो युग है, इसमें जो पुराने कई इंस्टीट्यूशंस थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जो एक प्रेस का एक प्रकार था जिस प्रकार से एडिटोरियल कंटेंट होता था, एडिटोरियल चेक होता था, कोई भी चीज़ छप रही है वो सही है गलत है उसके बारे में पूरा एक निर्णय लेके मीडिया के अंदर लाया जाता था, वो एडिटोरियल चेक आज खत्म हो गया है। उस एडिटोरियल चेक के खत्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की ज़रूरत है, और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। माननीय सदस्यगण, पहली बार माननीय सदस्य अपनी बात सदन में रख रहे हैं। नए सदस्य प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल चलने दें। आपका जो विषय है प्रश्नकाल के बाद चर्चा पर बात करेंगे। आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। सदन चले, मर्यादा से चले, सभी मान्य सदस्यों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय पर्याप्त हो दो। आप भी को भी अपनी बात रखने का पर्याप्त समय पर्याप्त दिया जाएगा। पहली बार मान्य सदस्य के प्रश्न है, पहली बार चुनकर आए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को चलने दें, अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें। इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार में विदेशी प्लेटफॉर्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स की जो भूमिका आती है, क्या सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाने भारत के कानूनों के तहत उनके संचालन को नियंत्रित करने के लिए कोई नई नीति लाने पर विचार कर रही है? सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए, बहुत अच्छे कानून बनाने चाहिए, बिकॉज इससे जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको बहुत चोट पहुंचती है। आज हम जब घर में बैठकर टेलीविजन देखते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं, तो वो परिवार के साथ बैठकर हम नहीं देख पाते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों का बहुत बुरी तरह से ह्रास हुआ है। सरकार को पूरी तरह इस बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए, और जो भी कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो भी विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको भी संचालन के रूप में लाना चाहिए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद छोट में देते जवाब। माननीय सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। जिन ज्योग्राफी से, जिन कंट्रीज से सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म्स निकले हैं, वहाँ की सेंसिटिविटी और अपने देश की सेंसिटिविटी में बहुत बड़ा फर्क है, और ये इस तरह का डिबेट आज दुनिया के करीब करीब हर देश में। इसीलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी कि जो अपनी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, वो भी इस विषय को उठाए और इस विषय पे समाज में कंसेंसस हो और इसमें और कड़े कानून बने। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय और आप सबका समय
की जवाबदेही होती है, सरकार जवाब देती है। आप प्रश्नकाल को चलने दें। आपको हर मुद्दे पर, हर बात पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। प्रश्न संख्या 21 श्री अरुण गोविल। क्वेश्चन नंबर 1। माननीय मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा हुआ है। माननीय सदस्य, जा रहा है, इससे हमारे नैतिक मूल्य और संस्कारों पर बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो दिखाया जा रहा है बहुत अश्लील है, परिवार में साथ बैठकर देख नहीं सकते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों पर ह्रास हुआ है। क्या सूचना प्रसारण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अश्लील और सेक्स संबंधी सामग्री के अवैध रूप से प्रसारण को रोकने के लिए वर्तमान में मौजूदा तंत्र क्या है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त कानून इन प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्या सरकार का मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव है? अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न रखा है वो विषय वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, आज सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म का जो युग है, इसमें जो पुराने कई इंस्टीट्यूशंस थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जो एक प्रेस का एक प्रकार था, जिस प्रकार से एडिटोरियल कंटेंट होता था, एडिटोरियल चेक होता था, कोई भी चीज़ छप रही है वो सही है गलत है, उसके बारे में पूरा एक निर्णय लेके मीडिया के अंदर लाया जाता था, वो एडिटोरियल चेक आज खत्म हो गया है। उस एडिटोरियल चेक के खत्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन, जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की ज़रूरत है, और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। माननीय सदस्यगण, पहली बार माननीय सदस्य अपनी बात सदन में रख रहे हैं। नए सदस्य प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल चलने दें। आपका जो विषय है प्रश्नकाल के बाद चर्चा पर बात करेंगे। आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। सदन चले, मर्यादा से चले। सभी मान्य सदस्यों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय पर्याप्त दो। आप भी को भी अपनी बात रखने का पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। पहली बार मान्य सदस्य के प्रश्न है, पहली बार चुनकर आए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को चलने दें, अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें। इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार में विदेशी प्लेटफॉर्म और OTT प्लेटफॉर्म्स की जो भूमिका आती है, क्या सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाने, भारत के कानूनों के तहत उनके संचालन को नियंत्रित करने के लिए कोई नई नीति लाने पर विचार कर रही है? सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए, बहुत अच्छे कानून बनाने चाहिए, बिकॉज इससे जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको बहुत चोट पहुंचती है। आज हम जब घर में बैठकर टेलीविजन देखते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं, तो वो परिवार के साथ बैठकर हम नहीं देख पाते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों का बहुत बुरी तरह से ह्रास हुआ है। सरकार को पूरी तरह इस बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए, और जो भी कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो भी विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबको भी संचालन के रूप में लाना चाहिए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी,
सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म्स निकले हैं, वहाँ की सेंसिटिविटी और अपने देश की सेंसिटिविटी में बहुत बड़ा फ़र्क है। और ये इस तरह का डिबेट आज दुनिया के करीब करीब हर देश में, इसीलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी कि जो अपनी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है वो भी इस विषय को उठाए और इस विषय पे समाज में कंसेंसस हो और इसमें और कड़े कानून बने। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय और आप सबका समय सरकार की जवाब देते होती है, सरकार जवाब देती है। आप प्रश्नकाल को चलने दें, आपको हर मुद्दे पर, हर बात पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। प्रश्न संख्या 21 श्री अरुण गोविल। क्वेश्चन नंबर 1। मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा हुआ है। माननीय सदस्य, जा रहा है, इसमें हमारे नैतिक मूल्य और संस्कारों को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो दिखाया जा रहा है बहुत अश्लील है, परिवार में साथ बैठकर देख नहीं सकते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। क्या सूचना प्रसारण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अश्लील और सेक्स संबंधी सामग्री के अवैध रूप से प्रसारण को रोकने के लिए वर्तमान में मौजूदा तंत्र क्या है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त कानून इन प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्या सरकार का मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव है? अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न रखा है वो विषय वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, आज सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म का जो युग है, इसमें जो पुराने कई इंस्टीट्यूशंस थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जो एक प्रेस का एक प्रकार था, जिस प्रकार से एडिटोरियल कंटेंट होता था, एडिटोरियल चेक होता था, कोई भी चीज़ छप रही है वो सही है गलत है, उसके बारे में पूरा एक निर्णय लेके मीडिया के अंदर लाया जाता था, वो एडिटोरियल चेक आज खत्म हो गया है। उस एडिटोरियल चेक के खत्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की ज़रूरत है, और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। माननीय सदस्यगण, पहली बार माननीय सदस्य अपनी बात सदन में रख रहे हैं। नए सदस्य प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल चलने दें। आपका जो विषय है प्रश्नकाल के बाद चर्चा पर बात करेंगे। आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। सदन चले, मर्यादा से चले। सभी मान्य सदस्यों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय पर्याप्त हो। आप भी को भी अपनी बात रखने का पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। पहली बार मान्य सदस्य के प्रश्न है, पहली बार चुनकर आए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को चलने दें, अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें। इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार में विदेशी प्लेटफॉर्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स की जो भूमिका आती है, क्या सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाने भारत के कानूनों के तहत उनके संचालन को नियंत्रित करने के लिए कोई नई नीति लाने पर विचार कर रही है? सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए, बहुत अच्छे कानून बनाने चाहिए, बिकॉज इससे जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारी
इससे हमारे नैतिक मूल्यों का बहुत बुरी तरह से ह्रास हुआ है। सरकार को पूरी तरह इस बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए और जो भी कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो भी विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको भी संचालन के रूप में लाना चाहिए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद शॉर्ट में देते जवाब। माननीय सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। जिन ज्योग्राफी से, जिन कंट्रीज से सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म्स निकले हैं, वहाँ की सेंसिटिविटी और अपने देश की सेंसिटिविटी में बहुत बड़ा फर्क है और ये इस तरह का डिबेट आज दुनिया के करीब करीब हर देश में, इसीलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी कि जो अपनी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है वो भी इस विषय को उठाए और इस विषय पे समाज में कंसेंसस हो और उसमें और कड़े कानून बने। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय और आप सबका समय सरकार की जवाब देते होती है, सरकार जवाब देती है। आप प्रश्नकाल को चलने दें। आपको हर मुद्दे पर, हर बात पर चर्चा करने का प्रयास अवसर दिया जाएगा। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।